मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार सहे। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था। क्या सूर्यवंशी के एंड क्रेडिट्स में रोहित शेट्टी अपनी किसी और पुलिस फिल्म जैसे कि सिम्बा 2 की अनाउंसमेंट करेंगे? और दोस्तों, अब ये तो आपको सबको पता ही है कि सूर्यवंशी की रिलीज डेट अब दिवाली नहीं है बल्कि पोस्टपोन हो चुकी है। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया है फिल्म मेकर्स ने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो से पता चल गया होगा कि इस फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, साथ ही अपूर्वा मेहता, करण जौहर, हीरो यश जौहर और अरुणा भाटिया के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और इसके स्टारकास्ट में अक्षय के साथ साथ कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह, अजय देवगन, विवान भटेना और जाकी श्रॉफ भी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप अगर उत्तर भारत के वासी हैं तो आपने रोहित शेट्टी की कम से कम एक फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। चाहे आपको उनकी मूवीज़ पसंद हो या ना हो, पर आपने देखी ज़रूर होंगी उनकी मूवीज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्तों वो इतनी बड़ी कमर्शियल हिट्स रही हैं और टेलीविज़न पर भी आती ही रहती है। और इसी से आपको ये भी पता होगा कि जितनी फेमस इनकी फिल्में होती हैं उतनी ही फेमस इन फिल्मों के एड क्रेडिट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और बहुत बार इनकी अगली फिल्मों का या तो उन्हीं फिल्मों के सीक्वल का अनाउंसमेंट इन्हीं एड क्रेडिट्स में जरिए किया जाता है। दोस्तों, आप गोलमाल की सभी मूवीज़ के एड क्रेडिट्स देख लीजिए या तो इनके पुलिस यूनिवर्स की फिल्मों के एड क्रेडिट्स देख लीजिए, सबके सब ब्लूपर्स के कंपाइलेशन होते हैं। तो ये गाने होते हैं, पर एक चीज़ तो इनमें ज़रूर खास होती है और वो अगली फिल्मों की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अब अगर इस फिल्म की भी बात करें तो इसके आने की घोषणा सिम्बा फिल्म के एड क्रेडिट से कर चुके हैं रोहित शेट्टी। वैसे रोहित के इस काम से अच्छा ये होता है कि बाकी फिल्मों की तरह इसके रिलीज के बारे में अफवाहें नहीं फैलती, क्योंकि वो खुद ही कंफर्म कर देते हैं और साथ ही आने वाली फिल्म की अच्छी खासी प्रमोशन भी हो जाती है। तो इन्हीं वजह से अपनी सारी फिल्मों में ऐसा ही करते हैं रोहित शेट्टी। तो दोस्तों, अभी सवाल ये है कि क्या वो यही चीज़ इस फिल्म के भी एड क्रेडिट्स में करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कैसे अगर इनकी बाकी फिल्मों में चले आए ट्रेंड्स को देखा जाए तो ऐसा वो ज़रूर करेंगे। और ऊपर से जिस तरह इन्होंने सिंघम की फिल्म को एक फ्रेंचाइजी का रूप दे दिया है, उनकी पुलिस यूनिवर्स की बाकी फिल्मों भी बॉक्स ऑफिस पर सफल होती है। जी हाँ दोस्तों, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि सिम्बा 2 का सीक्वल भी ज़रूर बनेगा और उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। तो ये सारी बातें देखते हुए लगता है कि इस फिल्म के भी अंत में ये ज़रूर किसी फिल्म का कंफर्मेशन देंगे। दोस्तों, ये बात तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत विस्तार से की थी कि फिल्म और 83 नामक स्टारिंग फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही पहले क्लैश करने वाली थी, अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इन दोनों की रिलीज डेट अलग अलग हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यवंशी और 83 यानी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर 83 जो कपिल देव की बायोपिक होने वाली है, वो दोनों फिल्मों की रिलीज डेट अलग हो गई है और अब क्लैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, सूर्यवंशी जहाँ इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी, अब इसकी रिलीज डेट अगले साल कर दी गई है। तो पहले तो बहुत लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया, इसलिए ऐसा किया गया ताकि दोनों फिल्मों की कमाई सही तरह से हो पाए और एक दूसरे की कमाई दोनों पर कोई इफेक्ट ना डाले। पर अब जब मेकर्स ने असली वजह बताई है इसको करने की, दोस्तों इसके प्रोड्यूसर्स जो कि रिलायंस एंटरटेनमेंट है, उसके जो सीईओ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म की रिलीज़ को इसलिए पोस्टपोन किया गया है क्योंकि अभी तक महामारी में कोई शांति नहीं दिख रही है, उल्टा अब ये दोबारा और भी बुरे तरीके से फैलती जा रही है। इसीलिए अलग अलग प्रदेशों में वहाँ के डेथ रेट्स के हिसाब से लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जा रहा है और इस पूरे चक्कर में सिनेमाघर कब खुलेंगे कब नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। और दोस्तों, ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि इस लॉकडाउन में फिल्मों की प्रमोशन में बहुत बाधा आ रही है, जहां साधारण तौर पर एक्टर्स अलग अलग टीवी शोज़ पर जाकर अपनी फिल्में प्रमोट करते थे या फिर मॉल्स और बाकी पब्लिक जगहों पर जाकर इवेंट्स के जरिए अपनी फिल्मों को प्रमोट किया करते थे। इन दोनों ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे प्रदेशों में तो ये लीगल ही नहीं है और जहाँ लीगल है वहाँ सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आमिर खान को ही देख लीजिए। कहा तो आजमगढ़ ने लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग वो कर रहे थे, जो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि उन पर चार्ज लगा दिया गया और इस वक्त लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का। जी हाँ दोस्तों, असल में उनकी गलती ये थी कि भीड़ को हटाने के बजाय वो इसी भीड़ का एक हिस्सा बन गए और फैंस के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए।
जी हाँ दोस्तों, जिस कारण उनके ऊपर चार्ज लगाया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, और साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।